तो नाम के पहले अक्षर से क्या हम किसी की पर्सनालिटी के बारे में कुछ बेसिक्स जान सकते हैं? आपके नाम का लेटर पहला बी है, तो ये जितने भी लोग होते हैं ये फ्रंट पे आने से हेजिटेट करते हैं, इनको फ्रंट पे आना अच्छा नहीं लगता। दे आर द बेस्ट सपोर्टर बट दे आर नॉट द लीडर्स। Can we also figure out what the person will be by the way he writes the letter C? हाँ, वो राइटिंग से ही पता लग जाता है ना कि वो नेगेटिव है सी की पॉजिटिव है। Correct. जिस तरीके से आप सी लिखोगे उसी से पता लग जाएगा कि आप अच्छे लिसनर हो या नहीं। It is magic. अगर आपको किसी के बारे में सच सच जानना है ना तो आप उससे 4 अक्षर लिखवा लो, उसकी लाइफ पूरी की पूरी निकल के आ जाती है कि वो क्या है। Namaste everyone and welcome back to our channel. Today we are going to learn something new, something unique, our handwriting analysis. How we can figure out our personality traits, our hidden mindset through our handwriting, the words that we write on the paper. They are a direct connection to our mind. Let us learn more and everything about it from our beloved Rajiv sir. Let us welcome him on the show. Rajiv sir, please. थैंक यू जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू अर्चित दोबारा से हमारे साथ बैठने के लिए। हाँ जी, आज हम लोगों ने टॉपिक चुना है हैंडराइटिंग का, और कुछ इस तरीके की बात करेंगे जिससे हमें नाम के पहले अक्षर से, जैसे हम लोगों का नाम होता है ए से है, बी से है, सी से है, डी से है, तो नाम के पहले अक्षर से क्या हम किसी की पर्सनालिटी के बारे में कुछ बेसिक्स जान सकते हैं? तो उस पे हम आज बात करेंगे, ठीक है? Absolutely. तो पहला लेटर ऑलवेज पहला जिसको हम बोलते हैं वो कौन सा है? A. ए लेटर वाले लोग कैसे होते हैं? जितने भी ए नाम के लोग हैं ये कैसे होते हैं, इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है? तो उसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से समझिएगा। ए नाम से जितने भी लोग होते हैं, क्योंकि ये पहला अक्षर है तो ये लाइफ में भी पहले ही रहना चाहते हैं, है ना? इंडेक्सिंग में सबसे पहले ऊपर ए ही आएगा, बाय डिफॉल्ट ए आएगा किसी भी सिस्टम पे। Naturally. तो इन लोगों को ना हमेशा नंबर 1 रहने का एक क्रेज रहता है, आदत होती है। सुनते थोड़ा कम है ठीक है इनको। अच्छा, आप भी तो अच्छे हो। Yes. थोड़ा संभल के बोलना पड़ेगा। नहीं, please. इन लोगों को सुनने की आदत थोड़ी कम होती है, अपनी बात चलाने की थोड़ी ज्यादा होती है। बिल्कुल सही। अंदर से ये कैसे हों, बाहर से ये सख्त ही दिखते हैं, ठीक है? इनका जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, वो थोड़ा किंगली टाइप का रहता है। इनको किसी को रिक्वेस्ट करने नहीं आती। जब इनका कहा कोई पूरा नहीं करता तो ये उस पे चिल्लाते हैं। इनसे नहीं बर्दाश्त होता कि मैंने कहा और तुमने किया नहीं, ये कैसे हो गया, है ना? तो ये इनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अपनी गलती मानते नहीं, ठीक है? आज आपको अपनी तारीफें सुनने को मिल रही होंगी। Yes, but ठीक है? that is true actually. इट इज ट्रू, That is true. ठीक है? अपनी गलती मानने में इनको बहुत तकलीफ होती है। ये कोशिश करते हैं कि सामने वाले की कोई गलती निकाल के, अगर कोई बात आती है इन पे, तो ये कोशिश करते हैं कि सामने वाले पे कोई ना कोई गलती निकाल के बात उस पे डाल दी जाए। सेक्रीफाई इनके लिए कोई दूसरा करे, ये सेक्रीफाई नहीं करते अपने आप को, है ना? That's true. तो ये इनका एक पैटर्न रहता है, स्टाइल रहता है। लेकिन ए वाले लोग जो हैं, ये तो इनका बेसिक नेचर है। अब मान लीजिए कुछ लोगों ने अपना बेसिक नेचर इंप्रूव करा, तो कितना इंप्रूव करेगा? कहते हैं आदमी अपने फ्लेवर से नहीं जाता, है ना? वो एक बड़ी बुरी सी कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो वो यही है। उस बात का मतलब, चोरी का मतलब चोरी नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जो आपका बेसिक है आप वो छोड़ नहीं पाओगे, वो कभी चेंज नहीं होते, है ना? It's very difficult. इट्स वेरी डिफिकल्ट किसी के लिए भी। ये इट इज नॉट दैट ए वाले, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए अपने बेसिक्स को चेंज करना जो है वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अब इन लोगों को थोड़ा सा
पर्सनालिटी डेवलपमेंट में समय लगता है, लोगों के साथ एडजस्ट करने में समय लगता है। पहले 30 साल तक इनकी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल रहती है। 30 साल तक ये लड़ते भिड़ते, ये दुनिया में एडजस्ट करने के लिए अपने आप को बनाने के चक्कर में निकल जाते हैं। कुछ लोगों के 35 तक भी चले जाते हैं। 35 के बाद धीरे 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 सूर्य ईस्ट से वेस्ट की तरफ आना शुरू करता है, तो इनको लाइफ की एडजस्टमेंट्स आनी शुरू होती हैं। स्पेशली आफ्टर मैरिज तो सबको ये एडजस्टमेंट आ जाती है। ट्रू। ठीक है, तो ये धीरे 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 संभल जाते हैं। ये हमेशा फ्रंट एंड पे रहना पसंद करते हैं। इनको आप बैक बेंचर बना दो तो इनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि यार हमें पीछे वाली सीट मिल गई, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इनको हमेशा फ्रंट रो में रहना ही होता है हर काम के लिए। तो ए वाले जितने लोग हैं उनकी पर्सनालिटी के ये बेसिक्स हैं। वो हम्बल भी होंगे तो आपको हम्बलनेस उनकी बहुत ज्यादा दिखेगी नहीं। वो होंगे अच्छे, लेकिन वो दिखाएंगे अपने एटीट्यूड के साथ ही। वो एटीट्यूड अपना वो छुपा नहीं पाते। ठीक है, और हर एक पे हुक्म चलाने की इनकी एक मतलब वो आदत कह लो या नेचर कह लो, नेचर कहना ज्यादा बेटर है। तो इनका नेचर होता है लोगों पे ऑर्डर करने का, हुक्म चलाने का। घर वाले कंफर्म कर देंगे। घर वाले ठीक है, आप ही कंफर्म कर दोगे अपने बारे में, तो सबको सच पता ही होता है। Absolutely. है ना। देखो आज भी हमने सीरीज शुरू करी है, इस पॉडकास्ट में बात शुरू करी है, तो ए वाला पहला अल्फाबेट है, तो आप आज खुद ही आ गए लपेटे में, है ना। तो मैंने जितनी बात बताई ठीक है ना। Absolutely, 100%. And the entire life journey has unfolded like that. हाँ, Confirm. ठीक है। तो आप लोगों का भी जैसा रहा है बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि आपका नाम ए से है तो आपका ये ऐसा है कि नहीं है। हालांकि ए वालों को ये बताने में थोड़ा दिक्कत होगी, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ हम ऐसे हैं, क्योंकि इनको एक्सेप्टेंस थोड़ा मुश्किल से होती है। बताइएगा फिर भी अगर आप लोगों को With time it comes. At least I can say in my case, it comes only with time. After 30-35 only you learn how to live life. क्योंकि आप रियलिस्टिक ग्राउंड पे आने में आपको लाइफ में समय लग जाता है। That is so true. है ना। That is so true. तो जिंदगी सिखाई देती है, किसी को जल्दी सिखाती है, किसी को देर से सिखाती है। ए वालों को थोड़ा देर से सिखाती है, बिल्कुल, लेकिन सिखाती है। ये उसको आता है कैसे सिखाना है। That is true. ठीक है, So true. तो ये ए वालों की प्रॉपर्टी है। अब सर इसी तरह से और बाकी लेटर्स के बारे में भी कुछ बताइए। आई नो इट्स इम्पॉसिबल टू कवर ऑल 26 अल्फाबेट्स, बट कुछ और बताइए सर। एटलीस्ट 5-7 मोर अल्फाबेट्स लेटर्स सीरीज में ले ले, ए बी सी डी ऐसे करके ले ले। एब्सोल्युटली सर, व्हाई नॉट। ठीक है, बी, आपके नाम का लेटर पहला बी है। तो ये जितने भी लोग होते हैं ये फ्रंट पे आने से हेजिटेट करते हैं। इनको फ्रंट पे आना अच्छा नहीं लगता। दे आर द बेस्ट सपोर्टर बट दे आर नॉट द लीडर्स। इनकी सपोर्ट सिस्टम की मिसाल दी जा सकती है कि ये बहुत ही बढ़िया बैकएंड संभालेंगे। तो जितने भी ऐसे काम हैं जिनमें बैकएंड जॉब होता है ये वहां पे बहुत अच्छे होते हैं। इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जो स्ट्रगल है वो है बी से ए की तरफ जाना। अगर आप ध्यान से देखो तो लोग ए से बी की तरफ जाते हैं, यस, है ना। तो जब आपको बी से ए की तरफ जाना पड़ेगा तो रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट, हर कोई नहीं कर पाता। तो इन लोगों के लिए फ्रंट पे आना इज अ चैलेंज। लेकिन इनके जैसा साइलेंट परफॉर्मर आपको कोई मिलेगा नहीं। ये परफॉर्मर है लेकिन ये साइलेंट है, इसीलिए इनको लाइफ में क्रेडिट भी नहीं मिलता, या मिलता भी है तो जितना ये डिजर्व करते हैं उतना नहीं मिलता, और वो मिला भी तो तब मिलता है जब ये उसकी उम्मीद खो बैठे कि यार अब क्या, मतलब सब कुछ तो हो गया, है ना। अवार्ड सेरेमनी हो गई, जिनको अवार्ड लेना था वो लेके अपने अपने घर चले गए, अपने अपने शोकेसेस में उन्होंने अपना अवार्ड सजा दिया। अब तुम कह रहे नहीं, यू आर ऑल्सो वन ऑफ द टीम मेंबर्स सो यू ऑल्सो गेट। तो वो उनको थोड़ा सा ना खलता है बट ये फिर भी खुश रहते हैं। साइलेंट परफॉर्मर है, बेस्ट परफॉर्मर है, इनको फ्रंट पे आने से डर लगता है, ये थोड़ा सा वहां पे डरते हैं। इनकी जिंदगी पूरी की पूरी
बैकएंड संभालने में अगर डेडिकेट कर दी जाए तो दे कैन लिव वेरी वंडरफुल लाइफ. इनकी जिंदगी बहुत अच्छी चलती है. It is always better to know your personality type and act accordingly. It always flow with the river, not against it. If you flow against the river, then it will be a very tough task for you. Correct. है ना. और मिले तो वही 60 साल ही है, 70 साल ही है. Correct. Absolutely. तो जो उल्टा तैरते हैं वो कहने को तो है कि वो अलग जगह पे पहुंचते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा रास्ते में डूब जाते हैं, वो कोई नहीं बताता. Correct. That is so true. तो समझदार लोग गो विद द फ्लो करते हैं. Correct. है ना. और जो डेयरिंग किस्म के लोग होते हैं वो रिवर के अगेंस्ट में फ्लो करते हैं. वो पहुंचते जरूर हैं, लेकिन 100 में से एक ही पहुंचता है वहां पे. Correct. और दुनिया उसी की तारीफ करती है. 99 तो डूब जाते हैं बेचारे बीच में. है ना. उनको कोई पूछता नहीं, उनकी गिनती भी नहीं आती. And that is where sciences like these help us understand ourselves better. Yes. तो चलिए सर, let's discuss about the letter C now. सी नाम अक्षर वाले लोगों को क्या करना समझना. ठीक है. जिन लोगों का नाम सी से होता है, या तो ये बहुत अच्छे लिसनर होते हैं और या तो ये बिल्कुल भी नहीं सुनते. Extremes. दोनों तरफ जाते हैं. या तो ये बहुत अच्छे लिसनर होंगे, आप जो बोलोगे आपको सुनेंगे. ये वो लोग हैं जिनके पास लोग अपनी बातें कहने करने आ जाते हैं. ठीक है. और ये आराम से उसको सुनते हैं. काउंसलिंग करने में बहुत बढ़िया रहते हैं ये लोग. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सी वाले जो किसी की सुनना चाहते ही नहीं. ये नेगेटिव सी है एक तरह से. सी वालों को सुनना आना चाहिए. आप इसको अगर इस तरीके से देखो कि सी नाम अक्षर वाले लोगों को क्या रेमेडी करनी चाहिए, तो इनको जो सबसे बेस्ट सूटेबल रेमेडी है वो ये है कि ये लोगों की बातें सुनना सीखें. इनसे सुनना अगर आ गया इनको, तो इनकी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे. लेकिन अगर इनको सुनने की आदत नहीं है तो फिर इनको लाइफ में दिक्कतें बहुत ज्यादा होंगी. ठीक है. सी वालों के या तो दोस्त बहुत होते हैं या बिल्कुल नहीं होते. अच्छा है तो दोस्त बहुत होंगे, खराब है तो दोस्त नहीं होंगे. इनको भगवान ने बनाया इसीलिए है कि तुम जाओ धरती पे, लोगों के दुख निवारण करो, सुनो. है ना. और ये सुनते ही नहीं. और ये सुनते नहीं. तो फिर वो आपका अलाइनमेंट बिगड़ गया ना यूनिवर्स के साथ. Absolutely. तो सी वालों को सुनना सीखना चाहिए. अगर आप सुनते हैं तो बहुत अच्छा है, आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ आएगी नहीं. Can we also figure out what the person will be by the way he writes the letter C? हाँ, वो राइटिंग से ही पता लग जाता है ना कि वो नेगेटिव है सी की पॉजिटिव है. Correct. जिस तरीके से आप सी लिखोगे उसी से पता लग जाएगा कि आप अच्छे लिसनर हो या नहीं हो. Got it. जैसे मैं आपको एक बताता हूं. जैसे मान लीजिए कोई सी लिखता है तो उसने कर्सिव में आ रहा है वो पीछे से. ठीक है. तो जब पीछे से आएगा तो आगे सी का टॉप आएगा. Right. टॉप को रिपीट करेगा और फिर नीचे आएगा. Right. तो अगर वो टॉपिंग जिसको हम बोल रहे हैं, रिपीटेटिव जो लाइन आ रही है, अगर वो बहुत प्रोमिनेंट है तो फिर इनके पास जाने से सबकी मुसीबतें ठीक हो जाएंगी. Wow. That is intense. दे आर वेरी केयरिंग. है ना. केयरिंग क्या है? केयरिंग है आपके किसी चीज के ऊपर आपको कोई प्रोटेक्ट करने वाला बैठा है तो ही इज टेकिंग केयर फॉर यू. Absolutely. ठीक है. तो केयरिंग कैसे होती है? केयरिंग होती है यू आर गिविंग अम्ब्रेला टू समबडी. Correct. है ना. तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके ऊपर उसका हाथ है. Correct. है ना. ऐसे बोलते हैं ना. True. तो हाथ कैसे आता है? हाथ ऐसे आता है. ठीक है. अब जब ये हाथ ऐसे आ रहा है तो राइटिंग में कैसे आएगा? तो जब आप सी लिखोगे तो वो जो हाथ है वो सी के ऊपर आ जाएगा कैप की तरह. Got it. है ना. और कैप थोड़ी डीप हो जाएगी, थोड़ी कर्व्ड हो जाएगी, प्रॉपर हो जाएगी. वो साइज में छोटी बड़ी देखोगे आप. है ना. आप देखोगे कि सी की लाइन ऊपर चढ़ी तो सही जो अम्ब्रेला लाइन है, लेकिन सी का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ पूरा. Correct. है ना. तो फिर इसका मतलब है आप चाहते तो हो लेकिन आपसे होगा नहीं. लेकिन अगर वो पूरी कवर आ गई और फिर आपने सी बनाया तो इसका मतलब है यू आर अ परफेक्ट मदर. ठीक है. Perfect. और माँ सबकी सुनती है. सबकी सुनती है. That is true. है ना. बच्चा चाहे लड़के आए चाहे झगड़ के आए, अच्छा बोले बुरा बोले, माँ सबकी सुनती है. That is true. क्यों? क्योंकि माँ अम्ब्रेला देती है. तो वो अम्ब्रेला आपके सी के ऊपर आ जाना चाहिए. Got it. Perfect.
ठीक है। Perfect, sir. हैंड राइटिंग इज अ मेराकुलस थिंग। It is magic. अगर आपको किसी के बारे में सच सच जानना है ना, तो आप उससे 4 अक्षर लिखवा लो, उसकी लाइफ पूरी की पूरी निकल के आ जाती है कि वो क्या है। That is definitely intense. वेरी इंटेंस। Please tell something about letter D now. डी लेटर वाले ये खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। इनको छोटी थाली में खाना खाना पसंद नहीं है। इनके प्लेटर में हमेशा बड़ी थाली इनको चाहिए, दैट टू फुल ऑफ स्टफ। इसीलिए थोड़ा बल्की भी हो जाते हैं। ठीक है। तला भुना मसाले खाना इनको बहुत पसंद होता है। ये कहीं पे भी कुछ भी खा लेते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि यार छोले भटूरे नहीं खाने, ये नहीं खाना, वो फ्राइड स्टफ, ये सब खा लेते हैं। घूमने के बड़े शौकीन होते हैं। खास तौर से अगर ये लोग विदेश चले जाएं तो इनकी लाइफ बहुत बढ़िया सेट हो जाती है। फॉरेन सेटलमेंट इन लोगों की अगर डेस्टिनी में हो, या ये अपने काम में प्रोफेशनली अगर कहीं से भी विदेश को जोड़ लें, तो ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। अपनी कमर्शियल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ इनकी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर थोड़ी सी डाइटिंग एक्सरसाइज नहीं करें तो इनकी टमी फटाक से बाहर आ जाती है। इनको थोड़ा सा अपनी टमी कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। इफ दे आर कॉन्शियस इनफ तो ये टमी कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन कभी कभी लाइफ में एक स्पैन आता है ना जब आप फोकस नहीं कर पाते हो, तो जैसे ही इनका वो फोकस हटेगा तो टमी बाहर आ जाएगी। ठीक है। फायरी होते हैं, इनको रोकना आसान नहीं होता। ये अपनी धुन पे चलते हैं, अपने काम पे चलते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, हाई पोटेंशियल लोग होते हैं, वेरी टैलेंटेड लोग होते हैं। इनके सामने कोई चीज आप एक बार कर दो, बस दूसरी बार आपको नहीं पूछेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग में माहिर लोग होते हैं। इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो रिवर्स इंजीनियरिंग की है। डी वाले लोग रिवर्स इंजीनियर बहुत अच्छे होते हैं। ये वो लोग हैं जो बचपन में खिलौने खेलते कम हैं, उसको खोल खोल के अंदर देखते ज्यादा हैं कि ये कैसे बना। डी वाले लोग ऐसे होते हैं। आप लोगों में से जो डी वाले हैं वो बताएं जरा, आपने इतने कितने खिलौने खोले निकाले, है ना? तो हमें भी पता लगे, फीडबैक आना चाहिए भाई। Absolutely, please. वो जरूर आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, जो भी है, सही है गलत है, जो भी है लिखिए जरूर। Sir, what are the formations of D? Like कैसे D? Because D 2-3 तरीके से बनता है and everything would have a different meaning, right? So if you could please explain that. हाँ, वो यहाँ पे इतना ज्यादा क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन ठीक है, कोशिश करता हूँ थोड़ी सी बताने की। डी जो लिखा जाता है उसमें आप देखोगे कि हम कैपिटल डी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, स्मॉल डी की नहीं कर रहे। कैपिटल डी जब लिखा जाता है तो बीच में डंडा और उसके ऊपर सर्कल होता है। ठीक है। तो अगर डंडा और सर्कल कनेक्टेड है तो यू आर बेटर अलाइंड। और आपका डंडा सर्कल से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो यू आर मिसलिंक्ड विद समवन। आपकी लिंकिंग प्रॉपर नहीं है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इन सब चीजों की कोशिश तो करोगे लेकिन आपसे होगा नहीं। ठीक है। तो वो जो डंडा है और जो सर्कल है वो जितना परफेक्टली डॉट कनेक्ट करेगा उतना ये सारी चीजें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी। अगर आपने ये मिस किया तो फिर आपका पेट भी खराब होगा, हेल्थ भी खराब होगी, कॉन्स्टिपेशन जबरदस्त होगी। ठीक है। और बहुत जल्दी आपके जॉइंट्स बोल जाएंगे। जो वो होता है ना, नी जॉइंट्स हो गए, आपके फिंगर्स, ये भी क्या है, जॉइंट्स है ना, ये सारे मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट तो जॉइंट से ही होती है ना। ये लोग थोड़ा जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापा थोड़ा जल्दी आ जाता है या एकदम से अटैक करता है और चीजें खराब कर देता है। जो ओल्ड एज की जो हेल्थ के इश्यूज हैं वो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं अगर डी प्रॉपर नहीं है तो। और उसका रीजन यही रहता है कि खराब खाना ये खा लेते हैं शुरू में और बाद में वही खराब खाना डॉक्टरों की नमस्ते करा देता है। ठीक है। तो अगर डी प्रॉपर है तो ये फिर जंक फूड, बल्कि फूड, हैवी फूड जो है वो थोड़ा बैलेंस्ड वे में ही खाएंगे कि हाँ ओकेजनली कभी कभी खा लिया, मना नहीं है, लेकिन ठीक है। They should take proper care of They should take proper care as far as the food is concerned. और जब डी खराब होता है तो मैंने अक्सर देखा है कि इन लोगों को कोई ना कोई एडिक्शन होता है,
चाहे वो स्मोकिंग का हो, चाहे वो ओवर ईटिंग का हो, कोई ना कोई एक एडिक्शन इनको होता है। अगर डी फॉर्मेट नहीं हुआ प्रॉपर, अगर वो डिफॉर्म्ड है तो। Wow, that is quite a revelation. और आपको अगर ये चीजें ठीक करनी है तो अगर आप मेरे से लोग रेमेडी 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 करते हैं, मैं बोलता हूँ डी ढंग से बना लो यार। It is actually very difficult to change your original handwriting. You really need to work on it. आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। True. लगता है सुनने में कि यार इसमें क्या है, लेकिन जब आप लिखते हो ना तो लिखाई जो है वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन की इंप्रेशन है। True. सबकॉन्शियस में चेंज करना पड़ेगा, वहां पे कोई चीज चेंज आसानी से होती नहीं। होती नहीं है। You require regular practice and a dedicated practice for that. वेरी डेडिकेटेड प्रैक्टिस, बहुत जरूरी है वो, उसके बिना बात बनती नहीं। Perfect. So now please enlighten us about the letter E. We all are very excited to know about it. ई वाले लोग जिनका नाम ई से होता है, ये बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनको लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, मैं ऐसा कहूं। इनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अगर ई की फॉर्मेशन अच्छी है तो, या इसको हम थोड़ा कॉमन तरीके से कह दें कि ई वालों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनकी लाइफ में बहुत मायने रखती है। हिस्ट्री इनका सब्जेक्ट होता है, पुराने जमाने में ऐसा होता था वैसा होता था, ये इनको बड़ा पसंद आता है। इनके घर में पुराने जमाने के वो एडिसन वाले बल्ब आज भी हो सकता है मिल जाए आपको, लैम्प शेड के लिए, कि अच्छे लगते हैं इसलिए, है ना। तो वो पुराने जमाने का इंटीरियर, पुराने जमाने का फ्लेवर इनको वो बहुत अट्रैक्ट करता है। और जिसे हम कहते हैं ना एथनिक, Right. तो थोड़ा सा एथनिक टेस्ट वाले लोग होते हैं ये, Got it. अच्छे हैं। ई वाले लोग अच्छे होते हैं, इनको लाइफ में बैलेंस बनाना आता है। ये किसी के बहुत नजदीक भी नहीं जाते और किसी से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जाते। एक बहुत ही फाइन बैलेंस जो है अपनी सोशल लाइफ में ये लोग मैनेज करते हैं। Got it. And so for the formation of E, the loop that we form in E, what does that वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द कैपिटल लेटर्स। Capital letters. Okay. हम आज सिर्फ कैपिटल लेटर्स की ही बात कर रहे हैं। Got it. जैसे मैंने ए का बताया, ए का कैपिटल लेटर डिनोट समथिंग एल्स, Correct. लेकिन जब हम ए स्मॉल लिखेंगे तो वो डोमेन ही चेंज हो जाता है। Oh. Okay. वो ए बड़ा वाला नहीं रहता, वो ए छोटा वाला अलग है, Okay. है ना। तो दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। तो हम जो आज बात कर रहे हैं, दिस इज विद ऑल द लेटर्स, हम सिर्फ कैपिटल लेटर्स की बात कर रहे हैं। Got it. Perfect. Thank you so much, sir. Thank you so much. This was quite a revelation. And anybody and everybody who is interested in this subject, this is magic. Sir also teaches this in his course, Graphology. Please do check that out. And also do comment. Let us know what is your feedback. What is your personality trait? Does it matches with what sir has said? We all are very excited to know about it. Thank you so much for watching. Thank you.